पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पण के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन के रूप में सुबोध विजय गंगुर्दे भारत के 28 राज्यों में अपनी महत्वाकांक्षी साइकिल यात्रा के हिस्से के रूप में कारगिल पहुंचे हैं। इस असाधारण प्रयास का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पौधा आरोपण को बढ़ावा देना है, जिसका उद्देश्य 50,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने वाले अपने मार्ग पर 1 लाख पेड़ लगाना है। गंगुर्दे की यात्रा ने पूरे देश में समुदायों और पर्यावरणविदों से महत्वपूर्ण ध्यान और प्रशंसा प्राप्त की है। इस उद्देश्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता माउंट एवरेस्ट के शिखर पर यात्रा समाप्त करने की उनकी योजना से और भी स्पष्ट होती है, जहां वे स्थिरता के प्रति भारत के समर्पण के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष हाजी अनायत अली ने कारगिल में उनका स्वागत किया, उनके प्रयासों के लिए बधाई दी और उनकी सराहना की। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उनका अटूट समर्पण वास्तव में प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि गंगुर्दे की यात्रा न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि लोगों के लिए एक सीख भी है। उनका ये शानदार प्रयास दृढ़ संकल्प और देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। मेरा नाम सुबोध विजय गांगुर्डे, महाराष्ट्र रायगढ़ जिले से। मैं अपने कर्तव्य प्रति अपने पूरे भारत देश में 1 लाख वृक्षारोपण करते हुए दुनिया की सबसे ऊंची पे पर्यावरण संरक्षण का मैसेज लेके चढ़ने के लिए निकला हूँ। अभी तक मैंने छः स्टेट्स पार कर लिए, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, JNK और अभी हम कारगिल आ चुके हैं। और कारगिल आने के बाद हाजी सर के साथ मिलके अभी हमने यहाँ पे कारगिल में वृक्षारोपण किया। और यही संदेश हम आगे की आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते हैं कि पर्यावरण की संरक्षण करना हम सबकी, प्रत्येक हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। सो मैं यहाँ आने के बाद हाजी सर को पूरे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा सहयोग किया हमें इस हमारी इस 1 लाख पौधारोपण की जर्नी में। सो थैंक यू। इसके बाद आप कहाँ कहाँ जाओगे, कौन से स्टेट में जाओगे? अभी यहाँ से जो मेरा सफ़र है वो अभी जाएंगे हम लेह के बाद हिमाचल, उत्तराखंड, उसके बाद में हम नॉर्थ ईस्ट कवर करके इंडिया के आसाम वगैरह वो साइड कवर करेंगे। और उसके बाद पूरे भारत में 28 स्टेट कवर करते हुए 1 लाख पौधारोपण करेंगे। थैंक यू जी। जो आए हैं हमारे बहुत सारे स्टेट को इन्होंने कवर करके आए हुए हैं, और इनका एक एम से कि ये हिमालय के ऊपर इनको चढ़ना है, एवरेस्ट पर माउंट एवरेस्ट पीक के ऊपर उनको जाना है। तो उसके लिए प्रोग्राम बाकी बना रहा है ये। तो ये अभी इन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि 1 लाख प्लांटेशन करने का इन्होंने एक लक्ष्य रखा हुआ है। उसमें ये काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है। तो आज इन्होंने यहाँ पर एक प्लांटेशन यहाँ पर प्लांट ये करके तो उसका एक गिनती में जो है एक और इजाफा किया। तो हम इनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि ये हमारे मुल्क में और हमारे कंट्री में लोग आने वाले नस्ल के लिए एक प्रेरणा है, उनको एक सबक है, एक लेसन है कि इस तरह से मतलब हमें पर्यावरण को किस तरह बचाना है, हमारे मौसम के जो हालात इस वक्त है यहाँ पर उनको किस तरह से बचाना है, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो हमें इनसे सबक लेना चाहिए कि हम लोगों को भी एक साल में कम से कम 1 या 2 पेड़ हम लोगों को भी लगाना चाहिए। तो ये मैसेज लेके ये आ रहा है। तो हम इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे लद्दाख रीजन में। और आज कारगिल में रुके हैं ये 2-3 दिन से, रात से लेके यहाँ पर अभी 2-3 दिन लग गया। मैं 2-3 दिन से इनके कांटेक्ट में था। तो यहाँ से अभी ले जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन इनको ले में रुकने तो हफ्ता 10 में कम से कम 10 पेड़ तो लद्दाख में लगा के जाएंगे। जी सर। तो इससे हमें क्या है, ये 10 पेड़ जो है 10 पेड़ नहीं है, ये पूरे लद्दाख के लिए एक बड़ा तोहफा है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हर साल में कम से कम 2 नहीं तो 3 नहीं तो कम से कम 1 पेड़ तो कम से कम लगा लीजिए। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और वे मोस्ट वेलकम, आप लद्दाख आ गए तो आइंदा भी आप आने की कोशिश करना। इनके साथ इनका फ्रेंड भी है, ये भी काफ़ी एडवेंचर कर चुका है इन्होंने। ये साइकिलिंग पे कभी नेपाल कभी आगे बहुत जा चुके हैं। तो मैं इनका भी अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि ये इनको साथ दे रहे हैं, इनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो हमें भी इनको हर जगह जहाँ भी जाएंगे इनका हौसला अफजाई करना चाहिए।